दोस्तों, पटोरी व्यवहार न्यायालय को लेकर के एक पोस्ट मैंने अपने फेसबुक वॉल पे डाला था। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि पूरा मामला क्या है, और जो मैंने उस पर कंटेंट डाला है, बिहार सरकार को चेक एंड मेट पटोरी व्यवहार न्यायालय मामले में जो मालपुर में प्रस्तावित था, ये क्या है, चेक एंड मेट क्या है, तो मैं छोटा सा वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे पिछले कई महीनों से जो लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे थे, हमारा साथ दे रहे थे, सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक, उनको राहत मिलेगी। क्योंकि पीछे अखबार में एक नोटिस आया था, उसके बाद पूरे पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के लोग परेशान थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चेक और मेट क्या है। तो जो लोग शतरंज खेलते होंगे तो क्या होता है, उसमें राजा को चेक दिया जाता है, यानी कि राजा को बचाइए, और राजा पे ही पूरा खेल निर्धारित होता है। तो वैसे ही हमारे जो मालपुर में प्रस्तावित था पटोरी व्यवहार न्यायालय, तो उसमें SIA रिपोर्ट ही राजा का काम कर रहा है। और आपने पीछे से हमारा वीडियो देखा होगा, जिसमें हम लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि जो SIA रिपोर्ट है गड़बड़ है। क्योंकि आपने लोक सुनवाई देखा होगा कि किस तरह वहाँ पे फर्जीवाड़ा होता है। फर्जीवाड़ा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे घोषणा कर दिया जाता है कि सभी लोग चाहते हैं कि कृषि फार्म की भूमि पे बने, और रिपोर्ट में उसको नहीं दर्ज किया जाता है। और भी जो बारीकियां हैं कानूनी, उसको भी हमने लिख करके और एक्सपर्ट कमेटी से लेकर के बिहार सरकार तमाम पदाधिकारियों को भेजा। तो चेक एंड मेट क्या है वो पहले मैं क्लियर कर दूं। तो क्या होता है, चेक देते हैं और वो बचता है, और मेट कब हो जाता है, जब उसके पास चलने का घर नहीं होता है, यानी कि कहीं भी नहीं चल सकता है। तो 20 तारीख को मैंने भूअर्जन पदाधिकारी को फोन किया, जिला समस्तीपुर, और उनको बता दिया कि आपने क्या गड़बड़ी किया है, और ये भी कहा कि इसके बाद आप बचिए। अब बचिए मतलब क्या, उनको पहले बता दिया और 2 दिन का समय दिया। उसके बाद मैंने शिकायत किया, और उसके बाद मैं फेसबुक पे ये वाला जो पोस्ट देख रहे हैं उसको पोस्ट करके और आप सभी लोगों को जानकारी दी, इसीलिए कि इसके बाद कोई उपाय नहीं है। पीछे हमने कहा था हम 1% पे इस लड़ाई में कूदे हैं फरवरी से, लेकिन आज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आज हम 99% पे पहुंच गए। किस मामले में, तो SIA रिपोर्ट को रद्द कराने के मामले में। हर हाल में रद्द होगा। हालांकि जो अखबार में न्यूज छपा था, उसके बाद जितने भी रैयत हैं उनको एक नोटिस गया होगा। पूछेगा उसका क्या होगा, क्या उनका जमीन लिया जाएगा? नहीं। अभी आपने देखा होगा कि 60 दिन का समय है, यानी कि आपत्ति वगैरह के लिए। तो जिनको भी वो नोटिस मिला है उनको संभाल करके रखिए, क्योंकि मूंगफली खाने के काम आएगा। अब आपका SIA फिनिश, और ये नोट करके रख लीजिए। कोई और नहीं कह रहा है, फरवरी से लगा हूँ, पूरा कानून पढ़ चुका हूँ, चाट चुका हूँ, तभी सरकार को इस स्थिति में ला दिया है। कितना भी पैरवी लगा लीजिएगा नहीं होगा, फिर से पीछे का प्रक्रिया शुरू होगा। और पूरे पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के लोग अगर एक होकर के हमारा साथ देंगे तो हम कृषि फार्म की भूमि पे अपना व्यवहार न्यायालय बना करके रहेंगे। और जो लोग केस के भरोसे कोर्ट गए हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है। सादर प्रणाम इसलिए है कि लड़ाई से भाग करके और आप चंदा लेते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना होगा लड़ने के लिए। कभी मंत्री जी के पास, कभी संतरी जी के पास, कभी इधर उछल करके, कभी उस दाल पे उछल करके। तो आप लोगों को नहीं कुछ कहना चाहूँगा, इसीलिए कि ये लड़ाई हमारी सरकार से है, और हमारी लड़ाई सरकार से ही रहेगी। और एक बार जब रद्द हो जाएगा, घोषणा सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा, फिर से जब शुरू होगा तो हम कृषि फार्म पर ही बनवाएंगे। और इसके लिए पूरे पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को हमें साथ देना होगा, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी, पहले से मैं कह रहा हूँ, और इसको हमें लड़ना होगा, तभी जा करके हमारा कोर्ट यहाँ बन पाएगा। और तो और मैं आपको ऑडियो भी सुनवाऊंगा, और क्या कंप्लेन किया था और क्या वो पॉइंट है, सारा कुछ बताऊंगा। कब, जब कुछ चंदा वाले लोग कोर्ट गए हैं उनका खारिज हो जाए उसके बाद। इसीलिए कि 99% उनका हाई कोर्ट के अंदर केस खारिज होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। मात्र 1% चांस है कि किसी तरह कहीं सुन ले, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है। इसलिए उम्मीद नहीं है कि 2013 से भैया कोर्ट में ही लड़ रहा हूं। एक पैर हमारा कोर्ट में है और एक पैर सड़क के आंदोलन पे। तो अभी तक पटोरी व्यवहार न्यायालय के लिए हम पटना हाई कोर्ट से लेकर के अलग अलग हाई कोर्ट तक 12 से करीब 16 जजमेंट पढ़े हैं, और उसके बाद मैं लड़ रहा था। ऐसे ही नहीं पकड़ा हूं गलती। सहारा इंडिया फ्रॉड
कोई मूर्ख आदमी नहीं पकड़ लेगा जो कैसे चल रहा था। और मूर्ख होने के साथ जानकारी और कलेजा होना चाहिए, तभी जाकर के ये होता है। ये नहीं जो सरकार के सामने घुटना टेक दिए। आपने देखा होगा कि हमने जो रजिस्ट्री करवाया था 7 महीने में कराया था। सरकार का जो नियम था उसी के हिसाब से 7 महीने लगे थे, लड़ते रहा, उसके बाद जाकर के हुआ। अभी 6 महीना में आपको खुशखबरी दिया है। पूरी खुशखबरी जब सरकार की तरफ से घोषणा कर दिया जाएगा। और जान लीजिए अखबार में इसलिए छपा है क्योंकि हमने शिकायत किया था, हमने RTA वगैरह लगा करके भी कंप्लेन कर रखा है, तब जाकर के ये अखबार में छप रहा है। नहीं तो गुपचुप तरीके से चलता, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलने देते। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? कमेंट्स करके बताइएगा। और क्या आप लोग साथ देंगे, हमें लड़ते रहना चाहिए तो वो भी बताइएगा। और वीडियो को अपने हर ग्रुप में पहुंचाइएगा। जैसे ही हमारे पास पूरी खुशखबरी आएगी पूरा ऑडियो दिखाएंगे और क्या क्या गड़बड़ी था वो सारा कुछ बताएंगे। पहले उन लोगों का देख लीजिए। धन्यवाद।